तो अब हम आ जाते हैं फ्रॉम सीज़न 4 के एपिसोड 6 में। हाँ, मेरे को पता है कि अगला हफ्ता एपिसोड नहीं आया था क्योंकि ये डिलेड हो गया था ये एपिसोड, और अब आ रहा है। अब जो उसने जो भी सपना देखा था वो सब बॉयड को समझाता है और यहाँ पर ही बोलता है कि हमें वापस से वो ग्रेव में जाने पड़ेगा। और वहाँ पर वो जो बच्चों की हड्डी पड़ी हुई है जो एंकोवी एंकोवी चिल्लाते हैं, उनको बचाने के लिए हमें वो हड्डियों को फ्री करना पड़ेगा। और ये हमें पता है कि ये तो भैया अब सीधा मौत का खेल हो जाएगा अगर ये मिशन पे जाएंगे। तो बॉयड यहाँ पर ही बिल्कुल ही मना करता है और यहाँ पर ही जेड बोलता है कि एक तरीका है ये जगह से निकलने का। पहले तो बॉयड बिल्कुल राज़ी नहीं होता है, लेकिन जेड बोलता है कि उस कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में उसने एक दरवाज़ा देखा है, अगर वो दरवाज़ा वहाँ पर ही होगा तो क्या बॉयड मानेगा। बॉयड बोलता है ओके ठीक है, और यहाँ पर ही ये लोग अब बेसमेंट में वो दरवाज़ा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ही ये लोग आ जाते हैं बेसमेंट में। यहाँ पर ही अकोस्टा भी होती है एज यहाँ पर जब जेड ढूंढ ही रहा होता है वही सेम प्लेस में दरवाज़ा, लेकिन यहाँ पर इसको कोई भी दरवाज़ा दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर एक सिंपल प्लेन वॉल होती है। जेड यहाँ पर पागल हो जाता है कि दीवार यहाँ पर तो दरवाज़ा होना चाहिए था, यहाँ पर तो दरवाज़ा होना चाहिए था। दूसरे सीन में देखते हैं जब केनी और बॉयड यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं तो कॉलोनी हाउस के ऊपर में हमें विक्टर दिखाई दिया जाता है। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि विक्टर क्या करना चाहता है। और ऐसे यहाँ पर सीधा भागते भागते बॉयड और केनी जाते हैं विक्टर के पास। यहाँ पर विक्टर कहानी सुनाता है कि जब वो छोटा बच्चा होता है तो यहीं से ये रूफ टॉप से एक इंसान था, वो यहाँ से टपक गया था। विक्टर को लगता है कि उसका भी टपकने का टाइम आ गया है। यहाँ पर ही बॉयड और केनी काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं और यहाँ पर ही पूछते हैं कि मैन इन द येलो की बात करते करते विक्टर को वापस लेके आया जाता है। यहाँ पर दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जूली और सारा यहाँ पर बात करते हैं। एज यहाँ पर ही सारा जो होती है वो अपने घर को पेंट करना चाहती है, एक कुछ न्यू ट्राई करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर भाई सबका दिमाग ख़राब हो चुका है। अब तो यहाँ पर ये अब जूली को समझ में आता है कि सारे को जो स्टार्टिंग में सब बोलते थे कि ये पगली है ये पगली है, अब जूली को समझ में आ रहा है कि आखिर सारा को अगर सारा को कोई पगली बोल रहा है तो क्यों पगली बोल रहा है, क्योंकि अब जूली भी सह चुकी है वही चीज़। तो यहाँ पर जब जूली और सारा यहाँ पर ही पेंट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जूली अपनी बात दिल की बात खोलती है कि कुछ ऐसी शक्ति थे यहाँ पर ही जिन्होंने उसको मतलब विश्वास दिला दिया था कि वो अपने डैड को वापस बुला सकती है, लेकिन ये ऐसा वो कर सकती नहीं है। ये चीज़ सुन के सारा और जूली काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। सारा जूली को हक भी करती है। या दूसरी चीज़ में हम देखते हैं कि जब बॉयड और केनी यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पर डोना आती है। डोना यहाँ पर ही बॉयड को लेके चली जाती है यहाँ पर एक शेड पे, और यहाँ पर इस शेड में वही बेचारा आदमी पड़ा हुआ रहता है जिनको डॉल ने मारा था। एज यहाँ पर डॉना एक्सप्लेन करती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जो तबिता के बचपन की जो डॉल्स है वही अब जिंदा हो के मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और वही लेक से निकल के इनकी जान भी ले चुके हैं। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं फातिमा और एलिस को। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई यहाँ पर ये पगली का आखिर ये गोलेम रेडी हो चुका है। यहाँ पर एलिस को लगता है कि उसकी बीवी फिर से पगली हो गई है और यहाँ पर फातिमा बोलती नहीं मैं तो पगली नहीं हूँ। अब भाई साहब यहाँ पर ये दोनों ही मेरे को बेकार कैरेक्टर लगते हैं। एज यहाँ पर इन दोनों की बात इंपॉर्टेंट नहीं, तो फिर हम चलते हैं दूसरे सीन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में वही येलो सूट रखा हुआ रहता है और ये हेनरी यहाँ पर चेक कर रहा होता है। एज यहाँ पर हेनरी जब चेक कर ही रहा होता है तो यहाँ पर सोफिया उसको देख लेती है और सोफिया बोलती है कि चलो अब इसको अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ पर सोफिया पहले तो हेनरी को थोड़ा बहलाती है फुसलाती है, लेकिन हेनरी यहाँ पर परेशान होता है तो यहाँ पर सोफिया को वो बिल्कुल चले जाने बोलता है। तो यहाँ पर हेनरी सीधा पीने के लिए जाता है, वो पीने के बार में जाता है और यहाँ पर इसका पीछा करते करते सोफिया वहाँ पर भी आ जाती है। ये दोनों ये लोग पीते हैं बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये लोग पीते रहते हैं पीते ही रहते हैं। हेनरी पूरा टल हो चुका है तो यहाँ पर ही सोफिया कुछ ग्लास होता है, यहाँ पर ही कुछ ग्लास के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं, वहाँ पर उसको टच करके अपना जानबूझ के अपना हाथ कटवा लेती है। हेनरी यहाँ पर देख के बोलता है अच्छा रुक जाओ मैं यहाँ पर कुछ बैंडेजेस लेके आता हूँ। और जब बैंडेजेस के लिए वो घूमता है तो सोफिया अपने हाथ का खून उसके ड्रिंक में मिला देती है। अब हमें पता है कि सोफिया नॉर्मल इंसान तो नहीं है तो उसका खून भी नॉर्मल नहीं है, और यहाँ पर ही जब वो ड्रिंक में खून अपना मिला देती है तो हेनरी वो ड्रिंक
पी लेता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पूरी फॉर्म की पलटन बैठी हुई रहती है। अब यहाँ पर बात समझ में आता है कि ये जो भी यह फॉरेस्ट है, जो भी ये प्लेस है, कि ये जो स्माइल करने वाले जो मॉन्स्टर्स है वो तो सिर्फ टिप ही है। यहाँ पर जितना भी सबका जो नाइटमेयर्स होता है वो ये प्लेस में आके वो नाइटमेयर्स जिंदा हो जाते हैं। डोना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, वो झेल ही नहीं सकती है, क्या कि एज यहाँ पर वो स्माइलिंग जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्होंने तो भाई नींद हराम कर ही चुकी है, पूरी ज़िंदगी हराम कर दी है। अब यहाँ पर जो दूसरों की जो नाइटमेयर्स होते हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं, उनको भी अब फेस करना पड़ेगा। ये सुन के डोना को हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ पर सब लोग परेशान होते हैं, सब भागते भागते जाते हैं। ऐसे यहाँ पर क्रिस्टी और मेरेली जब आती है तो यहाँ पर हार्ट जो पंप होता है वो दिया जाता है। यहाँ पर डोना को होश बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ पर सब लोग अपना आस छोड़ देते हैं, लेकिन बॉयड अकेला इंसान होता है जो प्रेशर देते रहता है डोना को। और यहाँ पर एंड में डोना की आँख खुलती है थोड़ी सी। अब यहाँ पर डोना को सब कुछ तार वार से, सब कुछ मेडिकल सप्लाई से जोड़ा जाता है और अब डोना थोड़ी सी स्टेबल है। यहाँ पर ईथन भी आता है। ईथन यहाँ पर ही बोलता है कि मैं यहाँ पर डोना को देखना चाहता हूँ। और अब जब डोना ठीक है तो ईथन का भी दिल शांत हो चुका है। अब यहाँ पर बॉयड को वही उसके जो पुराने सीजन 1 या सीजन 2 के जो प्रीस्ट होते हैं वो फिर से दिखाई देने चल जाते हैं। यहाँ पर बॉयड और वो प्रीस्ट बात कर ही रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर बॉयड को समझ में आता है कि ये प्लेस में अब जब तक रहेंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता, कोई ना कोई बलि का बकरा हमेशा बनते रहेगा। इसीलिए यहाँ पर ही जेट की बात मान के वो हथौड़ा लेके वही दीवार के पास जाता है। और बॉयड बड़ी गुस्सा हो के चिल्लाते यहाँ पर वो जो वॉल होता है वो तोड़ता है। यहाँ पर पूरी आवाज़ गूंज रही होती है कॉलोनी हाउस में, और जेट भाग के जाता है देखने के लिए बॉयड क्या कर रहा है। यहाँ पर ही तोड़ते हैमर मारते यहाँ पर आखिर जब वो वॉल टूटती है तो यहाँ पर हमें एक दरवाज़ा दिखता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।